ग्लोबल और लोकल बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा इवेंटफुल रहा। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जहां एफआईआईज़ की बिकवाली के चलते लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और यूएस फेड की ओर से ब्याज दरों पर फैसला, ये दो बड़े इवेंट्स रहे जिनके चलते बाजार में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। तो चलिए मार्केट रैप में जान लेते हैं कि बीता हफ्ता बाजारों के लिए कैसा रहा और अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं यूएस की, जहां पर अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है और दूसरा बड़ा अपडेट ये रहा कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से व्हाइट हाउस की रेस जीत ली है और अब वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। नतीजों के बाद अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी दिखाई दी और सारे ही इंडेक्स लाइफ हाई पर पहुंचे थे। इनफैक्ट घरेलू बाजारों में भी फिर से बुल रन देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद बाजारों में फिर से गिरावट आ गई। एफआईआईज़ की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। एफआईआईज़ लगभग 30 सेशन से लगातार बेच रहे हैं। कैश मार्केट में 1.42 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। वहीं डीआईआईज़ की ओर से 1.34 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी भी आई है। दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों के चलते भी बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव बना हुआ है। सेंसेक्स ने इस हफ्ते एक बार फिर से 81,900 का लेवल टच किया था और निफ्टी ने 24,500 का लेवल रिक्लेम कर लिया था, लेकिन यूएस का जो जीत वाला यूफोरिया था वो बाजार में खत्म होते ही इंडेक्स फिर से नीचे आ गए थे। कमोडिटी और करेंसी बाजार के लिए भी बड़ा ही रोलर कोस्टर वाला हफ्ता रहा। सबसे पहले रुपया तो 84.37 डॉलर के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। उधर डॉलर और बॉन्ड यील्ड में उछाल से हमने बुलियंस पर प्रेशर बनते देखा। हफ्ते के अंत तक हमें यहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। इसके पीछे यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट कट का ऐलान रहा। यूएस फेड ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती कर दी है और इसके चलते हमें डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में हल्की गिरावट देखने को मिली। फेडरल रिजर्व बैंक ने 0.25% दरें घटाने का ऐलान किया है। अब ब्याज दरें घटकर 4.50 से 4.75% पर हैं। फैसले के बाद 10 साल की बॉन्ड यील्ड 10 बेसिस पॉइंट गिरकर 4.3% के नीचे आई थी, तो डॉलर इंडेक्स फिसल कर 104 के करीब आ गया था। यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने आगे दरों में कटौती जारी रखने के संकेत दिए हैं, तो बाजार का एंटिसिपेशन रहेगा कि अगला रेट कब और कितना होगा। इसके अलावा नजर रहेगी अगले हफ्ते आने वाले Q2 रिजल्ट्स पर। इस हफ्ते M&M, इंडियन होटल्स, ट्रेंट, SBI, वेदांता और टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज के नतीजे आए थे। अगले हफ्ते एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, हिंडाल्को, ONGC और विंडो फार्मा जैसे ढेरों नतीजे रहेंगे। इसके अलावा चीन में फिस्कल स्टिमुलस पैकेज के फैसलों से बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी देखना होगा। यहाँ से एफआईआईज़ की ओर से बिकवाली बढ़ती है या कोई और सपोर्ट मिलता है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगले हफ्ते देश में रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़े भी आएंगे। इवेंटफुल हफ्ते के बाद अब आप इंतजार करिए अगले हफ्ते का। नए अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे जी बिजनेस में।